Assalamu alaikum dear students. Today we will start exercise 1.1 question number 3. Most important question है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. Express the following as are rational numbers p over q where p and q are integers and q not equal to 0. अब हमारे पास एक वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में दी गई है. हमने उस वैल्यू को p ओवर q की फॉर्म में मीन रैशनल नंबर की फॉर्म में शो करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि p ओवर q जो है वो उसने बोला कि हमारे पास p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए. p एंड q इंटीजर से मुराद होता है कि जो अपनी मुकम्मल वैल्यू रखता हो, मीन के ना पॉइंट में हो ना ओवर की फॉर्म में हो. जी की वैल्यू होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है. हमने इस वाले नंबर्स को p ओवर q की फॉर्म में शो करना है. 0.4 की बार है. सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, लेट करेंगे, इसको x के इक्वल लिख लेंगे, किसी वेरिएबल के इक्वल y भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 0.4 बार, फिर हमने x लिखा इज इक्वल टू 0.444. ये बार को हम रिपीटेड नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. फिर उसके बाद पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं हमारे पास, हमने उसके उतने ही जीरो लगाने हैं 1 के साथ. तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 मीन 10 के साथ हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10. जब हम 10 से इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x बन जाएगा. जब हम 10 से इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.444 सो ऑन. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर देना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी पहले 2 की इसलिए लिखनी है, ये बड़ी वैल्यू है 10x माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड x है वो माइनस कर दी. फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू आ जाएगी राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की, माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ है राइट हैंड साइड. फिर हम जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसमें से जब इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रिमेनिंग बचता है. आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं 4.4444 सो ऑन नहीं भी लगाते तो पॉइंट के बाद 3 से 4 बार आपने 4 लिख लेना है. फिर माइनस 0.444 तो माइनस करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा. यहाँ पे 9x आ जाएगा, ये x इस साइड पे रह जाएगा हमारे पास, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो विच इज अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में हमने इस नंबर को शो आउट कर दिया. अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें लिखा है 0.37 का बार. तो हम सॉल्व लिखेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे, किसी वेरिएबल के इक्वल x हमने रख लिया, x इज इक्वल टू 0.37 बार. फिर हमने x लिखा 0.373737 सॉल्व. ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी. फिर हमने लिख रहा है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100. अब क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो हमने यहाँ पे 1 के साथ 2 0 लगाने हैं. तो ये 100 के साथ हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना इक्वेशन नंबर 1 को. तो यहाँ पे जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 100x आ गया. जब इस साइड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 37.373737 सो ऑन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2. फिर हमने वही स्टेप अप्लाई करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है. 100x में से माइनस x कर देना है और इस साइड पे भी हमने राइट हैंड साइड लेनी है इक्वेशन नंबर 2 की, फिर माइनस कर देना है राइट हैंड साइड लेनी है इक्वेशन नंबर 1 की. तो वो हमारे पास 37 आ जाएगा. यहाँ पे 99x रह जाएगा, x इधर ही लिखा रहेगा. ये 99 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा. तो विच इज अ रैशनल नंबर, तो ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में शो हो गया. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 के, वो है 0.21 बार. सेम स्टेप रहेंगे हमारे पास. लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.221. फिर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.212121 सो ऑन इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हमने क्या करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100 के साथ कर देंगे. तो इस साइड पे ये 100x आ गया, इस साइड पे जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 21.212121 सो ऑन हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई. फिर हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 करनी है फ्रॉम इक्वेशन 2. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों को माइनस कर देना है, और इसकी राइट हैंड साइड लेनी है और इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड लेनी है, इन दोनों को माइनस कर देना है.
तो यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा 99x और यहाँ पे बच जाएगा 21। तो ये 99x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये भी हमारे पास p/q की फॉर्म में शो आउट कर दिया हमने, विच इज़ अ रैशनल नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।